जो जन तुराक हर प्रभ तेरे कीर्ते गुण वसम अब गुण मेरे राखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा तारे सेवा कछु न जानो नीच मूर्खारे हर जन राखे गुर गोविंद हर जन राखे गुर गोविंद गुर गोविंद हर जन राखे 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 गुर गोविंद जन राखे गुर गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेरे अवगुण सब मेरे कंठ लाए अवगुण सब मेरे कंठ लाए अवगुण सब मेरे दयाल पुरख बख्शंद 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 कंठ लाए अवगुण सब मेरे अवगुण सब कंठ लाए अवगुण सब मेरे कंठ लाए अवगुण सब मेरे दयाल पुरख बख्शंद 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 पुरख बख्शंद दयाल पुरख बख्शंद हर जन राखी गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन और पवित्र चरणों के हर संग्राम की तरह दूरों नेड़ों चल के जुड़ बैठे गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों गुरु बख्शी फतेह की सांझ पाओ सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस सतगुरु के पावन दरबार दे विच आपां जुड़ के बैठे हाँ इस सतगुरु के घर की दयालता की जो गल पंचम पातशाह जी ने दर्शाई है कि दुनिया संसार के लोगों का दिल किड्डा कुए ते रब परमात्मा का दिल किड्डा कुए। रब परमात्मा की पावर किन्नी कुए ते रब परमात्मा का दिल किड्डा कुए ते रब दातां देन लग्या की कुछ बख्शिश कर दिंदा है। एक शब्द दे विच सतगुरां ने तीन गल्लां दरड़ाईयां ने तीन गल्लां दसियां ने। हो सकता है आप अगे भी किसी इस शब्द की विचार की होवे। पहली पंक्ति में सतगुरां ने कहा भी चतुर दिशा भी उस परमात्मा की पावर कह लो, हुक्म कह लो, शक्ति कह लो, उनका बल कह लो भी चारे दिशावां दे विच वरतदा है। कितों तक
जिथों तक असीं सोचीए ना भी इथों तक धरती है, पर रब दा हुक्म उस तो भी परे तक वरतदा है भी रब इन्ना बेअंत है। फिर दूसरी गल सतगुरु कहने लगे, हर जन राखे गुर गोविंद। जिहड़ा एडा वड्डा मालिक है, किसी दे कोल थोड़ी जी पावर आ जाए तो वह पिंड दे पैर नहीं लगन दिंदा, जे किसी को होर उस तो थोड़ी जी वध पावर आ जाए तो वह इलाके वालियां दे पैर नहीं लगन दिंदा। पर रब परमात्मा कितना वड्डा है। सतगुरु कहते ने, सब को तेरा वस अगम अगोचरा। सारा कुछ उस वाहिगुरू परमात्मा के वस विच ते ओदा हिरदा कितना निर्मल है। सतगुरु कहते ने, हर जन राखे गुर गोबिंद। ओदा हिरदा इन्ना निर्मल है कि कोई वड्डे तो वड्डा पापी भी ओदे दर ते आ जावे ना ते ओदे भी गुनाह बख्श दिंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ओदे भी गुनाह बख्श दिंदा है। ओदा हिरदा इन्ना वड्डा है, इन्ना ओदा हिरदा निर्मल है। ते फिर सतगुरु कहते हैं, जदों कोई भावना दे नाल कोई झोली लैके कोई भिखारी बन के भी आ जावे ना, कोई भिखारी कोई मंगता बन के आ जावे ते सतगुरु कहते हैं, फिर जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। जो जो भी उस ठाकुर परमात्मा को कोई मंगेगा ना, वो ठाकुर परमात्मा वही कुछ देवेगा। गुरु अमरदास साहब जी के चरणों के विच ना एक नेत्रां तो हीन नेत्रहीन नौजवान बीबी आई। नेत्रां तो नेत्रां की जोत नहीं, भाव के अखां तो हीणी है। ते पिंड दे विचों संगत आउण लगी ते जदों उस लड़की नौजवान बीबी नूं पता लग्या ना कि संगत गुरु अमरदास साहब जी के दरबार दे विच जा रही है, उस वक्त उस बीबी ने आपदे घर वालियां नूं परिवार नूं कहा कि तुसी मैनूं संगत दे नाल सतगुरां दे दरबार दे दर्शनां वास्ते भेज दिओ। जदों उस बीबी ने यह गल कही ते परिवार दे विचों एक बीबी नाल लैके ते संगत दे नाल गुरु अमरदास साहब जी दे पावन चरनां विच आ गए। हुण जदों सतगुरां दे चरनां विच आए ते कुछ दिन रह के सेवा कीती ते संगत वापस जान लगी ते ये जिहड़ी बीबी सी ना, जिन्हों अखां तो दिखाई नहीं दिंदा, ये बीबी परिवार वालियां नूं ते संगत नूं कहण लगी भी मेरा दिल करदा है मैं होर इत्थे रह के सेवा कर लवां। भी सेवा वो की करदी सी बीबी कि जदों संगत ने लंगर दे बर्तनां दे विच सेवा करन जाना ते उहनूं बांह तों फड़ के उत्थे लै जाना ते बांह तो फड़ के ले जाके उत्ते बिठा देना ते नाल दीआं सियाणियां बीबियां ने लंगर के जिहड़े बर्तन सन, कौले सन, बर्तन सन, बाटे सन, वो उहदे अगे रखिया ने। उन्हें हत्थां दी सूझ दे नाल, क्योंकि जिन्हों नेत्रां तो नहीं ना दिखाई दिंदा हुंदा, उहनूं रब परमात्मा ने बहुत ज़्यादा ज्ञान भी दिता हुंदा। इत्थे बजुर्ग असीं वेखदे रहे हैं, बाबा जी के चाचा जी सी ते अखां तो ही नहीं सी। असीं छोटे छोटे हुंदे सां वेखदे सां, पिंडों चलदा सी बापू वो ते नहर पार करके खंभे के उत्तों नहर पार करके ते उन्हें इत्थे आउणा। खंभे के उत्तों नहर के उपर खंभा रखिया होया सी ते खंभे के उत्तरों फिर उन्हें आउणा भी वट्टे वट आउणा ते खंभे के उत्तों नहर पार करके ते जदों फिर नहरे नहर आउणा ना ते नहर दे विच एक धाने दा मोहरा सीगा, जिहड़ी पटड़ी सी ना उन्हें ते काफ़ी इन्ना चौड़ा मोहरा सीगा ते ओहदी भी उन्होंने सूझ सी। उतों लंघ के ते इत्थों तक आ जाता है। सुरो विचार हुण ओह बीबी ने बर्तनों की सेवा करया करनी ते एक दिन संगत जदों वापस आउण लगी ते ओह बीबी कहण लगी भी मेरा मन कहता है भी मैं होर रह के सेवा करां। संगत ने जदों सतगुरां नूं बेनती की ते सतगुरु कहण लगे बेटा जे तू रह के सेवा करनी है तो कोई गल नहीं, सेवा कर। ते उत्थे बजुर्ग सियाणियां बीबियां सन, सतगुरु उन्हां माइयां बीबियां नूं कहण लगे भाई इस बच्ची का ख्याल रखियो, जदों तुसीं सेवा विच जाना है इनू नाल लेके जाना है, इहदे वस्त्रां दा नहाउण धोउण दा भी ख्याल रखियो
ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸੋਧਦੀ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਧਰ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਰਾਗੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸਥਾਨ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਯਮ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੇ? ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਹਿ ਲੋ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗਾ ਸਿਆਂ ਮੰਗਲਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਠੇ ਹੋ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ। ਸੁਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਗੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
फरीदा जे तू मेरा होई रहे सब जग तेरा होए। जिन्हों गुरु नानक आपदा बना लवे उन्होंने होर किसी नूं की किसी दा बनाउण दी लोड़ नहीं। मंगण मंगण दी जांच होवे। हुण अज जदों सतगुरां ने इस लड़की नूं बच्ची नूं पुछिया ना, सतगुरु कहण लगे बेटा मंग की मंगदी है? ते इस बच्ची ने हाथ जोड़े, गल पल्ला पाया, गल पल्ला पा के ते गुरु अमरदास साहिब जी के चरणों के विच खड़िया होके हाथ जोड़ के बेनती की। कहण लगी सतगुरु जी जे त्रुठे हो मेरा दे घर विच आए हो ते कृपा करो। सतगुरु कहण लगे मंगना इको गल दे विच, इको लफ्ज़ दे विच मंगना है। कहण लगी जी इको लफ्ज़ विच ही मंगांगी। सतगुरु कहण लगे मंग फिर। कहण लगी सच्चे पातशाह नाम मेरा रेखा। सतगुरु जी नाम मेरा रेखा, सोने की मधानी होवे दुध रिड़कदी नूह घर वेखा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण मंगी इको चीज़ पर इको लफ्ज़ दे विच सब कुछ मंग लिया। कहने लगी जी नाम मेरा रेखा, सोने की मधानी होवे नूह दुध रिड़कदी घर वेखा। हुण सोने की मधानी तो उत्थे आवेगी ना जिथे बहुत ज़्यादा धन दौलत होवे ते वेखेगी तां जे अखां दी जोत होवेगी। ते नूह तां घर आवेगी पहलों आपदी शादी होवेगी। आपदी शादी होने तो बाद घर विच धी पुत्र पैदा होवेगा, फिर किते जाके सोने की मधानी बनेगी। ते सोने की मधानी गल्लां नाल तां बन नहीं जानी, धन दौलत होवे ते फिर बनेगी। जदों इस बच्ची ने बीबी ने यह बेनती की ना, सतगुरां ने सिर ते हथ रखिया। सतगुरु कहने लगे जा धीए जो तू मंगया तेरी झोली विच पा दिता। जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। जो भावना ते शरधा दे नाल गुरु नानक दे घर दे विचों आन के कोई मंगदा है ना, ते गुरु नानक भावना वालियां नूं खाली नहीं मोड़दा। आओ आपां भी सतगुरां दे चरनां दे विच अरदास करिए, फिर दास समाप्ति करेगा। प्यार नाल सारे अरदास करें। दाता रख चरना दे नाल, चरना दी मौज बड़ी। रख चरना दे नाल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना देना, चरना दी मौज बड़ी। चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज बड़ी। चरना दी मौज बड़ी। रख चरना दे नाल, चरना दी मौज बड़ी। ओ सानू रख चरना बिना, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना जब मैं तेरा दर्शन कीता, जब मैं तेरा दर्शन कीता। प्रेम प्याला मैं पर पीता, प्रेम प्याला
चरना दी मौज बड़ी रख चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी रख चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना देना चरना दी मौज बड़ी बेपरवाह दाता तेनू संगतां बथेरियां बेपरवाह दाता तेनू संगतां बथेरियां किरपा करो सुन लवो अर्जाए मेरिया सुन लवो अर्जाए मेरिया दाता गरीब का भी रखना ख्याल चरना दी मौज बड़ी रख चरना देना चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना देना चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना देना जी चरना दी मौज बड़ी बुरे भले दर तो न मोड़ी 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 लाई होई प्रीत वेख अवगण न पोड़ी लाई होई प्रीत दे अवगण न मोड़ी तेनू लभया मसा मैं पाल पाल चरना दी मौज बड़ी रख चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी रख चरना देना जी चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना दिमाना जी चरना दी मौज बड़ी इतनी हाजरी प्रवान करे होइया भुल्लां चुकां दी खिमा आओ हम भाई हरनाम सिंह जी जितना कुछ समा महापुरख बख्शिश करनगे उस समय दे विच रह के गुरु चरनां दे विच हर कीਆਂ कथा कहानियां सतगुरां दी घर दीयां विचारां दे नाल संगत दे नाल आप जी दे नाल सांझ पाउणगे बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।